पंजाब के अंदर जिस तरह की फस्तायत है पंजाब हुकूमत की, जैसे वो जुल्म कर रहे हैं और गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पे नाकामी है, और ये जिस तरह वो करते हैं ना, टिकटॉक बना लिया पंजाब की गवर्नमेंट ने, या कोई वीडियो बना के चढ़ा दी, या कोई अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर दी, इन हरकतों से लोग चिढ़ते हैं, लोगों को और ज़्यादा बुरा लगता है। मैं बाहर लोगों को मिलता हूँ, लोग कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सीरियस लोग ही नहीं है, ये तो लगता है हुकूमत ही नहीं है, ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा लगता है लाओबाली बच्चों के हाथ में पंजाब की हुकूमत दे दी है और वो हुकूमत खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो लोग इससे चिढ़ते हैं मजीद। तो पंजाब में भी एक रिएक्शन पैदा हो रहा है। देखना यह है कि इस फस्तायत का मुकाबला करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मोमेंटम बना के एक एहतजाज खड़ा कर सकती है या नहीं। लंदन वाली जो खबर है, लंदन प्लान वाली, उसके ऊपर जितना रोला पड़ना चाहिए था उतना पड़ा नहीं है। यानी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, उन्होंने ये अंदर के पोल भी सारे खोल लिए कि जी नवाज शरीफ साहब मिले हुए थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बाजवा साहब ने किस किस तरह साजिश की है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी मुबैना तौर पर। फिर उन्होंने जो जो चीज़ें बताई कि शहबाज शरीफ से भी कुछ चीज़ें छुपाई गई। फिर जनवरी में किस तरह रब्ते हुए, फिर मार्च में कैसे तहरीक अदम एतमाद और फिर हुकूमत गिर गई। तो ये सारी चीज़ें मोहम्मद ज़ुबैर साहब बता रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जिस तरह बयानिया वो खड़ा कर सकते थे, किया ही नहीं। तहरीक इंसाफ ने इस पर काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, इस बारे में मुझे एक सोर्स ने खबर दी है। उसने कहा हो सकता है तहरीक इंसाफ इसके ऊपर काम करे, लेकिन अभी एक और कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं। आपको याद है ना, थोड़े दिन पहले एक शहजाद अकबर साहब ने, जो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, आज भी हैं, उन्होंने एक क्लेम किया कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग रब्ता कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर से कि अगर इमरान खान से आप ये काम करवा लें तो इमरान खान साहब अभी बाहर आ सकते हैं। यानी उनके मुतालबात शायद नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि इमरान खान को वो भी शायद चाह रहे हैं कि बाहर निकाल दें, लेकिन कुछ मुतालबात हैं, अगर इमरान खान साहब मान लें तो बाहर आ जाएंगे। तो अगर ऐसे बैकडोर चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है पीएमएलएन को कि किसी तरह पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की दोबारा से नए सिरे से लड़ाई शुरू हो जाए। अब उस लड़ाई को शुरू करने के लिए इस किस्म के जो स्टेटमेंट है वो बड़े कारआमद हो सकते हैं कि फौरी तौर पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब मामला खोलें कि बाजवा साहब ने ये किया था, ताकि दोबारा से एक लड़ाई शुरू हो। ये एक फूड फॉर थॉट है जो मुझे किसी ने दिया है। मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन फूड फॉर थॉट है, किसी ने दिया है कि अभी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई एक नेक्स्ट फेज में दाखिल हो जाए। वो इस सूरत में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी संजीदगी के साथ अगर आर्टिकल 6 चलाने का मुकदमा 6 लगाने का अगर मुतालबा करती है कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब रिटायर के ऊपर लगाया जाए, तो एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। मुझे कुछ चीज़ें उन्होंने पॉइंट आउट की बहुत अजीब है। एक तो मेरे सोर्स ने मुझे कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर का इंटरव्यू चल जाना और फिर उनकी गिरफ्तारी भी ना होना, यानी यही बातें करने पे सारे बंदे गिरफ्तार हुए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब नहीं हो रहे। दूसरा उन्होंने कहा ARY के ऊपर इंटरव्यू चलना, जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत हमेशा करीब रहता है, तो ARY पे इंटरव्यू चलना ये भी बहुत अजीब है उन्होंने कहा। और कोई गिरफ्तारी, कोई पकड़ दकड़ भी नहीं हुई और उसको रोका भी नहीं गया, यानी वो इंटरव्यू फिर चला भी पूरा। तो इस सूरत में इसको शक की नज़र से देखा जा रहा है। बहरहाल शेख रशीद साहब के इंटरव्यूज़ को भी लोग ऐसे ही शक की नज़र से देख रहे हैं कि अचानक इतने सारे इंटरव्यूज़ उन्होंने कैसे दे दिए और एकदम ये इतना बड़ा उन्होंने वो कैसे गुब्बारा फाड़ दिया। ये सवालात ज़रूर हैं, इनके जवाब हमें वक्त के साथ साथ मिल जाएंगे। लेकिन शहजाद अकबर का ये जो दावा है कि इमरान खान साहब के लिए ऑफ़र मौजूद है, तो ये ऑफ़र तो पहले भी मौजूद थी। एक और बड़ी खबर है और वो ये है कि ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, जो इमरान खान साहब की वफ़ादार साथियों में से एक है, उन्होंने और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा है। मैंने देखा उन्हें जिन हालात से वो गुजरी हैं, और उनको पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और वो एक खातून है, लेकिन वो मर्दों से ज़्यादा मजबूत हैं, और ये ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी खबर है। और ऐसे वर्कर्स और ऐसी ख़वातीन, ऐसे लीडर्स को वाकई में आगे आना चाहिए, जो ग्राउंड पे काम करके आते हैं और जमूत को तोड़ कर आते हैं, स्टेटस को का मुकाबला करके आते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है, मैंने आपके साथ शेयर की। स्वात के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। उसकी तफसीलात मैंने हासिल की हैं। वहाँ पे पुलिस ने हत्तुल इम्कान कोशिश की, 2 घंटे तक वो लड़ते रहे लोगों से, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि फिर लोगों ने 10 के करीब पुलिस के स्टेशन के अंदर खड़ी गाड़ियाँ भी जला दी, 15 के करीब मोटरसाइकिलें जला दी, 10 के करीब पुलिस वाले जो हैं 8 या 10 ज़ख्मी हैं,
जो वहाँ पे मुजाहिरीन थे उनमें से भी 10-15 लोग ज़ख्मी हैं। और फिर लोगों ने वो किया हुजूम ने, जो हुजूम को नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली कानून जहाँ पे मुल्क में मौजूद हो, आइन मौजूद हो, अदालतें मौजूद हों, वहाँ पे कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जिसने जो गुनाह किया, जो जुर्म किया, उसकी सज़ा उसको आइन और कानून के तहत मिलनी चाहिए। और यही सही तरीका है। उलमा इकराम ये बात कर रहे हैं। रागिब नईमी साहब ने ये बात की, कुछ और उलमा इकराम हैं उन्होंने भी ये बात की। 4-5 उलमा इकराम की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उन सब ने कहा जी कि आइन और कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये चीज़ें हमेशा अदालतों के पास लेकर जानी चाहिए सबूतों के साथ, और वहाँ पे इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। भारत अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।